am Deepak Singh Raghuvanshi here and आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1। आई रिपीट अगेन, लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1। इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, दो साइड हो, बीच में इक्वल का साइन हो, और टू वेरिएबल मींस उसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट है। क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कांस्टेंट की। व्हाट इज अ कांस्टेंट? कांस्टेंट होता है हुज वैल्यू कैन चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं x, y, z, मतलब इंग्लिश के लास्ट अल्फाबेट से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू कैसे चेंज होती है? जैसे x plus 2 is equal to 3 है, तो x is equal to 3 minus 2, so x की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी 1। क्लियर? डिपेंड करेगी इक्वेशन कैसी है, ये डिपेंड करेगी कि इक्वेशन कैसी है। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिपेंडिंग या डिपेंड्स या डिपेंडेंट ऑन गिवन इक्वेशन, गिवन कंडीशन पर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। अगर कंडीशन ऐसी हो x upon 2 is equal to 6, तो यहां आ जाएगी x is equal to 6 into 2, मतलब x की वैल्यू कितनी? 12। क्लियर है? तो किस प्रकार की इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है, इक्वेशन का टाइप क्या है, उस पर डिपेंड करेगी वेरिएबल की वैल्यू। ठीक? कांस्टेंट डज नॉट चेंज, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 etc, इनकी वैल्यू फिक्स है। 5 हमेशा 5 है, जब आप नर्सरी में थे तब भी 5 ही था, जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से लेकर 9th में आ चुके हैं तब भी 5 की वैल्यू 5 ही है। इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। क्लियर है? अगर इन्हें रिप्रेजेंट करना है सिंबॉलिक वे में, सिंबल के वे में इन्हें रिप्रेजेंट करना है तो a, b, c से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? a, b और c से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई इक्वेशन है, मान लो 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, इसमें 2 क्या है? कांस्टेंट। 3 क्या है? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल। y क्या है? वेरिएबल। 4 क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा, 2 को x का कोफिशिएंट भी बोलेंगे, 2 को x का कोफिशिएंट भी बोलेंगे। मल्टीपल है ये मल्टीपल है, x का मल्टीपल है। 3 को y का मल्टीपल बोलेंगे, कोफिशिएंट भी है, मल्टीपल भी है, और 4 है कांस्टेंट। क्लियर है? तो गिवन इक्वेशन में 2 and 3 and 4 कांस्टेंट है and x and y वेरिएबल है। क्लियर? यदि हम इसकी प्लेस पे ऐसा लिखें, जैसे लिखा था हमने 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0। क्लियर है? तो a की प्लेस पर 2 है, b की प्लेस पर 3 है, c की प्लेस पर 4 है, x की प्लेस पर x है, y की प्लेस पर y है। तो जब भी हमें कांस्टेंट को सिंबल में रिप्रेजेंट करना होगा तब हम a b c मतलब इंग्लिश के स्टार्टिंग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना होगा तो x, y से रिप्रेजेंट करेंगे। वेरिएबल्स को अननोन क्वांटिटीज भी कहा जाता है। क्लियर? यस। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है? अब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले इक्वेशन समझे। जैसे हमारे पास लिखा है 2x plus 4 is equal to 0, इक्वेशन जिसमें दो साइड हो, कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, अननोन क्वांटिटी हो, नोन क्वांटिटी हो, बीच में इक्वल का साइन हो, दो साइड हो, तो हम उससे क्या बोलेंगे? इक्वेशंस। क्या बोलेंगे? इक्वेशंस। क्लियर? अब यहां पर बात आती है लीनियर की। ये जो टर्म लीनियर है, लीनियर, इस टर्म को समझिए। लीनियर का जो मतलब है, लीनियर का जो मीनिंग है, मतलब वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1। वेरिएबल कोई भी यूज हो, उसकी मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर यदि 1 है तो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर। क्लियर है? तो ये जो लीनियर है इसका मीनिंग क्लियर हुआ, इसका मतलब क्लियर हुआ। ठीक? हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक? इक्वेशन का मीनिंग क्लियर हुआ। इक्वेशन का मीनिंग क्या? 2x plus 3y plus 4 is equal to 0, दो साइड हो, बीच में इक्वल का साइन हो, नोन क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी मींस कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, उसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन। इन टू वेरिएबल
इन टू वेरिएबल x एंड y, दो वेरिएबल, कोई जरूरी नहीं x एंड y दो वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं, u p t 2p प्लस 4q प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसमें p और q वेरिएबल है, लेकिन मैक्सिमम हमारी क्लास में 9th क्लास 8th क्लास में x और y एंड z कॉमनली वेरिएबल होते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि x एंड y आर वेरिएबल। क्लियर है? लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि x और y के फॉर्म में ही हो, p q t s किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मींस कांस्टेंट को छोड़ के जो भी अननोन क्वांटिटी दिखाई दे बस वो हमारे लिए क्या है, वेरिएबल। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ में आ गया? ठीक, इसका जो जनरल फॉर्म है जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, ax by c is equal to 0 where a and b सॉरी ऐसे लिखने का ढंग ये है इसका कि where a b and c are real number, ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स नंबर लाइन पर प्रेजेंट कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, नंबर लाइन पर प्रेजेंट ईच एंड एवरी नंबर, चाहे डेसिमल वाला हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, इवन अंडर रूट वाला नंबर हो, है ना, इवन ऐसा भी हो सकता है √2x √3y 4 is equal to 0। रियल नंबर एबीसी क्या है, रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं। क्लियर? ABC 0 के इक्वल ना हो, ABC इवन A और B 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर हम उसे कहे तो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो केवल रियल नंबर हो, 0 ना हो, है ना। A should not equal to 0, B should not equal to 0, क्योंकि अगर यही 0 हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ax by c is equal to 0, a0 into x plus, if a0 and b0 तो क्या मिलेगा, 0 into x plus 0 into y plus c is equal to 0, so क्या मिलेगा, 0 plus 0 plus c is equal to 0। तो ये कोई इक्वेशन नहीं हुई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें वेरिएबल खत्म हो गए, वेरिएबल समाप्त हो गए। तो कहने का मतलब है कि a एंड b 0 के इक्वल ना हो, a एंड b 0 के इक्वल ना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, इस पावर क्या होनी चाहिए 1, वेरिएबल क्या है, इस पावर क्या होनी चाहिए 1। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax by c is equal to 0। जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी बोला जाए, यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x 3y 4 is equal to 0, तो यहां हम कंपेयर करेंगे, a की प्लेस पर क्या है 2, a is the symbol of constant, a is the symbol of constant, b की प्लेस पर क्या है 3 एंड c की प्लेस पर क्या है 4, ऐसे कंपेयर करके हम लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में है, कोई भी नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, मे बी जैसे -2x plus 1/3y plus 4 is equal to 0। So here a की प्लेस पर exactly -2, b की प्लेस पर क्या है 3 एंड c की प्लेस पर हमारे पास क्या है, c की प्लेस पर 4। तो ऐसे कंपेयर करके हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगली इक्वेशन देखते हैं। अगली इक्वेशन हमारे पास अगर ऐसी आ जाए, कैसी आ जाए कि x minus y is equal to 0, it is also linear equation in two variable, but here on the place of a what 1 है, on the place of b -1 है, माइनस के साथ 1 है, and on the place of c कुछ नहीं का मतलब क्या 0। क्लियर? तो हमें कंपेयर करते आना चाहिए कि a और b और c की प्लेस पर क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज इसी के बेस पे है आपकी कि a की प्लेस पे, b की प्लेस पर और c की प्लेस पर क्या है। यदि हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई, मान लो ऐसी इक्वेशन आ गई जैसे x + 2 is equal to 0, कंपेयर करें तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि 1 into x, y की टर्म ही नहीं है यहां पर, तो 0 into y plus 2 is equal to 0 लिख सकते हैं।
क्लियर है, 0 into y plus 2 is equal to 0। अब कंपेयर करें, a की प्लेस पर हमारे पास 1 है, b की प्लेस पर कुछ नहीं मतलब 0 और c की प्लेस पर 2। ऐसे हमें कंपेयर करते आना चाहिए। एक इक्वेशन और लेते हैं, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x is equal to 3। क्या ले लिया हमने, x is equal to 3। अब कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो इसे क्या लिखा जा सकता है, x हमारे पास है, यस, तो x y है ही नहीं तो 0 into y, c नहीं है is equal to 0, c नहीं है तो c भी क्या हो जाएगा 0, c भी क्या हो जाएगा 0, c है, सॉरी c है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 into x, y वाली टर्म नहीं है तो 0 into y, c इस साइड में आके हो जाएगा -3 is equal to कितना 0। क्लियर, -3 is equal to कितना, क्लियर। तो इसका कंपेयर करेंगे, a की प्लेस पर हमारे पास 1, b की प्लेस पर 0 एंड c की प्लेस पर क्या है -3। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब बात आती है एक छोटी सी बात जो मेरे दिमाग में, इसे लीनियर क्यों बोला जाता है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे जिसकी मैक्सिमम पावर 1, फिर से किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ पर हम जब उसे शो करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इस स्ट्रेट लाइन के कारण ही उसे बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। इस स्ट्रेट लाइन के कारण बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, मैक्सिमम पावर 1 और जिसकी भी मैक्सिमम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 उसको ग्राफ पेपर पर शो करने पर, कार्टेशियन प्लेन पर शो करने पर हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है, एंड आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।